अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 15 स्टार्ट हो गया जी हमारा कैफ 3 का। ईद से पहले ये आखिरी लेक्चर है। इंशाल्लाह ईद के बाद जुमातुल मुबारक, अगले जुमातुल मुबारक पे मुलाकात होगी। ठीक है जी। और उस दिन हम एफ ही कर रहे होंगे, लेकिन एफ की मेराज पे पहुंचेंगे और हफ्ते को वो फिर हम ख़त्म कर चुके होंगे इंशाल्लाह। फिर मंडे, ट्यूसडे, मे बी वेंसडे भी एज़ पर प्लान ABC कॉस्टिंग इसी का हिस्सा है। जिस वक्त भी वो आगे पीछे होना है थोड़ा सा, साथ ही मार्जिनल एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये इकट्ठे ही चलते हैं, ये एक पैकेज की तरह से ही चलते हैं। एफ की समझ होगी तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की समझ आएगी। ठीक है जी। अच्छा, हम ये सवाल कर रहे थे जी, जायका लिमिटेड, जायका चखा था हमने इसका। इसमें ना एंड पे रिक्वायरमेंट रह गई थी कि रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन। मैंने कहा था घर पे कैलकुलेट करिएगा। किस किस ने की कैलकुलेट? अच्छा जी, टोटल बताएं ज़रा जल्दी से। जी, एलोकेशन तो हो गई। अच्छा, एलोकेशन भी रहती है। चलो अभी जल्दी से एलोकेशन करो। स्टेप डाउन था। सबसे पहले किसको करना है जी? स्टोरेज को। स्टोरेज का है जी 47,850। वंडो इनू जल्दी करो। 4785 14300 19 14355 19 140। उसके बाद ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे कितना इकट्ठा हो गया? ये 4887 को यहाँ से निकालो और इसको बांटो 20 50 30 में। 9774 3 5 665। ऐसे ही हुआ 661। पूरा हो गया। अब टोटल करो जी। सिलेक्शन का टोटल 93389 228897 12। बाकी सारे की करना है, नहीं करके लाए? किस किस ने किया इसको पूरा? 2 बच्चों ने। हैं दूसरे को बड़ी मेहरबानी। इन्हें पूरा नहीं सी करना जी। क्या था बेटा? 125। अब आप चेक करते रहना ज़रा कम से कम। ठीक है, 2 बच्चों का तो है कम से कम। नहीं आ रहा सही आंसर? फिर आंसर सही कर लो अपना जी। नहीं, ये सही है, मुझे लग रहा है। अच्छा, बेस क्या लेनी है जी? हमने बेस लेनी है जी। कहीं पे कुछ गिवन नहीं था तो बस ये आर्स गिवन थे पर बॉटल। ठीक है, तो ये पर बॉटल आर्स हैं और हमने टोटल कितनी बॉटल्स बनाई तो प्रोडक्शन आर्स। अच्छा हाँ, टोटल आर्स हैं 1533। 1533 बल्कि यहीं से निकालेंगे, ये तो बाद में यूज़ करना है। ठीक है, तो 1533 प्रोडक्शन आर्स 1533। तो ये 1,000 में चल रहा है ना डेटा? नहीं, अच्छा ठीक है, तो 1533। फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट कितना है जी? 3577 1815। तो 3577 और 1815 जी। OR 60.92 पर आर। पता नहीं कौन सा आर है, बस पर आर लिख दें। नेक्स्ट, पर आर है ना बेटा, यूनिट निकाले ही नहीं हमने। वो तो हमने प्रोडक्शन आर्स ले लिए हैं ना, सिर्फ आर्स लिए हैं। आगे जो यूनिट्स बनेंगे फिर वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी एक यूनिट पर कितने आर्स लगने हैं वो उसने ये बताया हुआ। तो हम फिलहाल पर आर ये चीज़ निकाल लेते हैं, तो फिर एक यूनिट की बाद में निकालेंगे। ठीक है ना? अच्छा जी, पर आर। उसके बाद 94.7 आगे बस 74 पर आर। और इधर अच्छा ये 63.99 है पर आर। और आगे 69.26 पर आर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? OR डिपार्टमेंटल OR आ गए। डिपार्टमेंट वाइज OR हमने अब निकाल लिए। ठीक है जी। ये जो से भी आर्स हैं, जो आर्स लगेंगे बस वही है, पर आर है। देखो ना बेटा, हमारे पास FOH निकल आए। अब हमने इन FOH को पर आर करना है। तो आर्स कहाँ गिवन है? पूरे सवाल में यही तो गिवन है।
ये तो वो कह रहा है एक बॉटल पर कितने लेबर आवर्स लगते हैं, तो वही लेबर आवर, बेसिकली उसको लेबर आवर ही लिखना चाहिए था ऊपर, टोटल लेबर आवर्स। प्रोडक्शन आवर्स लिखो, प्रोडक्शन आवर्स मतलब यही है जिन आवर्स में प्रोडक्शन हो रही है, तो वही लेबर आवर्स भी होंगे। खैर चलो, सवाल के अंदर थोड़ी बहुत होती है। बहरहाल ये टोटल आवर्स गिवन है, टोटल आवर्स, और ये पर बॉटल आवर्स कितने लगते हैं वो हैं। ठीक है, तो अब अगर आप यूनिट्स निकालना चाहें तो आप ये कर सकते थे कि टोटल आवर्स इतने डिवाइड बाय 0.1 करें तो कितने यूनिट्स यहाँ से गुजरे होंगे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्यों करें ये काम। ठीक है, सही है। अब अगली बात रिक्वायरमेंट तो अभी भी नहीं पहुंचे। रिक्वायरमेंट क्या थी असल में, कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन। इसका मतलब ये सारी कहानी क्या थी, वर्किंग नंबर 1। ठीक है, अब वर्किंग 1 होगी पूरी। अब हमारी आती है रिक्वायरमेंट। हाँ यहीं पे यार कर दें फिर, ताकि बाद में ये क्यों नहीं हिलजुल रहा, पता नहीं इसको क्या डेथ पड़ गई है। ठीक है जी, ये हमारी होगी जनाब वर्किंग नंबर 1। अब इसी को यूज़ करते हैं और अब हम अपनी रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है जी, कॉस्ट पर कार्टन निकालनी है, कॉस्ट पर कार्टन निकालनी है। लेकिन कार्टन को तो मैंने कहीं पे देखा ही नहीं, मैं तो पर यूनिट पे जा सकता हूँ शायद आसानी से, क्योंकि उसने नीचे जो डेटा दिया क्या कहता है, रॉ एंड पैकिंग मटेरियल कॉस्ट है 36 रुपये और लेबर कॉस्ट है 25 रुपये ऑन ईच बॉटल। तो पर यूनिट ये कॉस्ट गिवन है, ये भी पर यूनिट यानी पर बॉटल गिवन है, और यहाँ पे लेबर आवर्स भी पर बॉटल ही गिवन है। और लेबर आवर्स की बेस पे, इन्हीं आवर्स की बेस पर, इनको मैं लेबर आवर्स ज्यूम कर सकता हूँ जो प्रोडक्शन आवर्स हैं, इन्हीं आवर्स की बेस पे मैंने एफओएच भी निकाला है डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, तो पहले मैं पर आवर यानी पर बॉटल ही कॉस्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर बॉटल सवाल में गिवन है, रुपीस कितने 36 था, रुपीस 36। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर बॉटल 25 रुपीज। उसके बाद एफओएच कॉस्ट भी पर बॉटल, और टल जाओ एब्जॉर्ब्ड। अब ये वो आर निकला है, और जो आर्स वर्क हुए पर बॉटल लगते हैं उसके हिसाब से अब्जॉर्ब करवा लेंगे। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट सिलेक्शन डिपार्टमेंट में एक बोतल पर कितने घंटे लगते हैं 0.1, और जब 1 घंटा 0.1 आर लगता है तो उस वक्त 0.1 लेबर आर या 0.1 आर जब लगता है तो उस वक्त कितने रुपए उस पर आर के हिसाब से एफओएच लग रहा है। तो इसको 60.92 पर आर से आर मिटा दूं तो ऐसे कर दूं, ऐसे तरह। ठीक है, तो 60.92 प्लस अगले, अब ये एक ही प्रोडक्ट है, ये 3 डिपार्टमेंट से होके आती है, तो जैम मेकिंग डिपार्टमेंट में कितने लेबर आवर्स लगते हैं 0.25, और हर लेबर आवर जब लगता है तो लेबर कॉस्ट तो ये आ रही है ना, पर बॉटल निकाल दी उन्होंने, लेबर कॉस्ट तो अलग निकाल दी उन्होंने, उसमें अलग मुसीबत पड़नी थी। लेकिन एफओएच भी तो उसी हिसाब से चल, जितने घंटे लेबर काम करेगी उतने घंटे मशीनें चलेंगी, एफओएच निकलेंगे ये सारे। ठीक है, तो पॉइंट कितना है 0.25 आवर्स लगते हैं, और इस डिपार्टमेंट का 63.99 रेट है, तो इंटू 63.99 कर दिया। ठीक है जी, प्लस, और जब आखिरी डिपार्टमेंट पहुंचते हैं तो वहां पर कितने लेबर आवर्स लगते हैं 0.15, तो 0.15 मल्टीप्लाई किया आपने इसके साथ 69.26, 32.5, चलो 48 कर देता हूँ, अब इससे ज़्यादा नहीं, वो 48 काफ़ी है ना यार, 475 बोल रहे हो ना आप, हाँ तो बस 478 को 48 कर दिया ना, सही है। अच्छा, अब ये क्या आ गया हमारे पास जी, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट पर बॉटल। क्या है जी, कॉस्ट पर बॉटल। टोटल बताओ कितनी है, ये मेरे पास टोटल कॉस्ट पर बॉटल आ गई। ठीक है जी, 93.48। और अब मुझे चाहिए, असल में तो उसने मुझसे क्या कहा था, कॉस्ट पर कार्टन निकालो, तो कॉस्ट पर, तो ये इसलिए मैंने कहा था तस्वीर लेकर आऊँगा क्योंकि ये एंड वाला काम ज़रूरी काम था। बहरहाल
अब एक यूनिट पर कितनी कॉस्ट लगती है? 93.48। और एक कार्टन में कितने यूनिट्स यानी कितनी बॉटल्स होती हैं? 12। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 बॉटल्स कर दोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई जी? 111122 कर दो ना, अब यहाँ राउंड कर दो, यहाँ राउंड कर दो, ठीक है। ओके डन। तो कॉस्ट पर कार्टन, कॉस्ट पर बॉटल दोनों ही निकल आए। कॉस्ट पर बॉटल निकाल के हमने कॉस्ट पर कार्टन निकाला। ओके डन। लो जी, सही है। कोई क्वेश्चन? ये एब्जॉर्ब करवाए, ये हमने कैलकुलेट किया ओ यार, ये ड्यूरिंग द पीरियड एब्जॉर्ब करवाया। अब पीरियड एंड पे एक्चुअल होते तो उनसे अंडर ओवर निकाल लेते, जो कि आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलें अगला काम करें अब। अच्छा, आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आपको इससे अगला सवाल नहीं, इससे पिछला सवाल होमवर्क में दिया था, इसका सलूशन मैंने आप लोगों को भिजवाया था अलग से। उसकी वजह ये है कि ये नोट्स वाले बुकलेट में नहीं है, इसलिए ये फटाफट फिर आपको बना के भेजा। ओके, तो इसलिए आपने इसको संभाल लेना है। सॉफ्ट में भी आ गया, हार्ड में भी आ गया। ओके सही है, इसको अब घर चेक कर लेना। आसान सवाल था, गलत नहीं हुआ होगा, इंशाल्लाह सही हुआ होगा। सवाल सही हो रहे हैं अब, सवाल आधा पौना सवाल, आधे से भी ज़्यादा सवाल सही हो रहा होता है अब आपका, बगैर देखे। बस बगैर देखे चलते रहना अगर इस दफ़ा में पास होना है तो इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं तो ओके तब लिखूंगा जब आप लोग, कोई एक बच्चा तो किसी एक ने सोल्यूशन देखा हो। कितनों ने देखा सोल्यूशन? सही निकला? ओके, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। किसी का सवाल हो तो मुझसे वो ईदों बाद पूछ सकते हैं, ठीक है। 23वां मैंने करवा दिया आपको, अब 24वां और 25वां है ईदों बाद, अभी के अभी। अच्छा, अब ये सवाल तो मैं अभी करवाने लगा हूँ, ठीक है। ये तो है आपका क्लास वर्क, टाइम मिल गया तो ये भी करना है क्लास में, लेकिन पूरा मुझे लगता है शायद ये ना हो पाए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर ज़्यादा चांसेस है हो सकता है। 26 भी होमवर्क है, फिर 27, 28, 29 को आप ज़रा छोड़ दीजिएगा, वैसे 29 तो छोड़ दीजिएगा भी, ठीक है। और 30 भी आप कर सकते हैं और 31 भी। तो ये होमवर्क आपका ज़रा ज़्यादा है, ईद का टाइम है। मैं अभी रिपीट करता हूँ, मैं किधर टुर गया, इतने ही बैठा वाले। तो लिखना शुरू करें। क्वेश्चन 31, 30, 26 ये तो हैं होमवर्क में। अगर 25 पूरा ना हो तो वो भी कंप्लीट करना है। यानी 3 सवाल हैं, 6 छुट्टियों में सिर्फ 3 सवाल हैं। मरन आले हो जाते हो। 25 मैंने लिख दिया है होमवर्क एहतियातन, लेकिन मुझे लगता है कि हम कर लेंगे इंशाल्लाह। टाइम काफ़ी पड़ा है, ये सवाल इतने टाइम नहीं लेगा अगर आप बात को पकड़ गए तो, ठीक है। कहता है कंप्यूट करो प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट, यही काम हम करते आ रहे हैं। फिर कहता है वर्क आउट टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ फलां जॉब, ये काम भी हमने अभी यहाँ पर भी सीखा है, ये जायका वाले सवाल में। और बेसिक्स में आपको सिखाया था, याद होगा, जब FOH की बेसिक्स चल रही थी, ठीक है। उसके बाद जो नई चीज़ है ना जी, वो ये है। तो ये बस आपको आज नया काम सिखाना है, तो इसी के ऊपर 10 मिनट लग जाए शायद, वरना तो ऊपर वाला काम तो आप ऐसे 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 करेंगे इंशाल्लाह। सवाल पढ़ते हैं। हाईवे इंजीनियरिंग uses budgeted overhead rate for applying overhead to production orders, ठीक है जी, ऑन अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस। यानी ये सिंगल OAR यूज कर रहे हैं, ऐसे ही है? नहीं, ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस फॉर डिपार्टमेंट ए एंड ऑन मशीन आर बेसिस, यानी ये डिपार्टमेंटल भी चल रहे हैं। चलो अच्छी बात है, हमसे भी डिपार्टमेंटल ही मांगा उसने, ठीक है। बस सिंगल नहीं मांगेगा क्योंकि वो उस तरफ चल नहीं रहा, वरना कभी कभी जब पहले सिंगल पे चल रहे हो तो वो यूं कह देता है डिपार्टमेंटल निकालो और सिंगल भी निकालो। ऐसे सवाल हमने किए थे। ओके अच्छा, द कंपनी मेड फॉलोइंग फोरकास्ट फॉर अगस्त 2006। अब ये फोरकास्ट हैं यानी बजट्स हैं। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स है, फैक्ट्री ओवरहेड सारी दे दी उसने, ठीक है। ये टोटली उसने कर दी है, ज़िंदगी सुकून में। बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ रही है, ये FOH तो नहीं होती। हाँ, टोटल कॉस्ट निकालनी है। अब ये तो पूरी फैक्ट्री की है, कंपनी ने की है, पता नहीं अब इसका कहीं यूज़ आता है या नहीं आता। A और B की आ रही है। बजटेड मशीन आवर्स आ रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ
50 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड इन जॉब नंबर CNG 011। अच्छा, द जॉब कॉस्ट शीट, जॉब कॉस्ट शीट मतलब इस जॉब की कॉस्ट शीट है ये, यानी कि इस शीट के अंदर इस जॉब पे जो मटेरियल लगा होगा, इस जॉब पे जो लेबर लगी होगी, इस जॉब की डिटेल्स होंगी, ठीक है। डिपिक्ट्स द फॉलोइंग, मटेरियल इशूड, मटेरियल कॉस्ट आ गई, लेबर कॉस्ट आ गई और मशीन आवर्स बताए उसने। अब यहां से तो हम यूज करके ये चीजें यूज करके तो शायद हम निकाल रहे होंगे ना OAR डिपार्टमेंट वाइज, लेकिन जब जॉब नंबर CNG 011 पे आएगा तो पर यूनिट नहीं, जैसे यहाँ पे 12 यूनिट्स की निकाली थी ना यानी कि पर कार्टन, ऐसे यहाँ पर 50 यूनिट्स की हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। उसमें मटेरियल की कॉस्ट गिवन, लेबर की कॉस्ट गिवन, ओवरहेड हमें उसी तरह से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सवाल है। उसके बाद ये क्या आ गया, ओ एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ ये है, ठीक है। लेकिन ये सारे का सारा किसका चल रहा है जी, ये ज़हन में रखना। बाकी डेटा उसने पूरी बिजनेस का नहीं दिया, उसने ये जॉब नंबर CNG 011 का ही दे दिया है, ठीक है। या शायद नहीं 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 इसका नहीं है, एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ वर एज फॉलो, ठीक है। ये एक्चुअल डाटा, ये असल में इसको अलग अलग होना चाहिए था। देखें ज़रा सवाल को जाके, असल में अब है इतना पुराना सवाल है ना, असल में ये इतना पुराना सवाल है कि अब क्या बताऊं मैं आपको, ये पता नहीं अब उस वक्त जी उस वक्त पत्थरों पे लिखते होंगे, चमड़े के सफ़े होते होंगे, है ना, कोयले के साथ लिखते होंगे, है ना, ये समझ रहे होगे आप लोग, पत्तों पे लिखते, पत्ते खाते थे आप लोग। ऑटम, मुझे लगता है मैंने कहीं और से उठाया था ऑटम। ये पड़ा नहीं मिल रहा, देखा ना, ये सवाल ही नहीं मिल रहा मुझे, नहीं है, चलो खैर पेपर ही नहीं हुआ था। चलो खैर, बहरहाल ये एक्चुअल डेटा है फॉर द मंथ। ये ऊपर उन्होंने कहा था जॉब कॉस्ट शीट में ये मटेरियल, लेबर और आवर्स हैं, और ये एक्चुअल डेटा फॉर द मंथ है। वैसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देखने से कि डिपार्टमेंट ए के बजटेड FY थे 216 और एक्चुअल FY 240, सिर्फ जॉब नंबर CNG 011 कितनी हो सकती है, जबकि टोटल मशीन आवर्स डिपार्टमेंट में 500 लगे हैं और इस जॉब पर सिर्फ 60 लगे हैं, तो यहाँ से भी ज़रा थोड़ा सा लग सकता है। मैं देखूंगा सवाल कहीं पे वो पेपर निकाल के ना, मुझे लगता है यहाँ पे ये अलग, ये टेबल अलग होना चाहिए, असूली तौर पे अलग, बार डेटा उसने हेडिंग देकर अलग किया हुआ है, ओके। अच्छा, तो एक्चुअल डेटा भी गिवन है, इस एक्चुअल डेटा को हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह फॉर द पर्पज ऑफ, ये एक्चुअल डेटा है तो ये हम अंडर ओवर के लिए यूज़ करेंगे, ओके, वेरिएंस के लिए यूज़ करेंगे, और ये एक्चुअल है टोटल, ठीक है। और ये सारा डेटा जो है ये आपका किसका है जी, ये CNG 011 का, ओके डन। चलो सवाल तो ख़त्म भी हो गया मेरे ख्याल में, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। सबसे पहले क्या कर लेते हैं जी, OAR निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल में तो जॉब वो डिपार्टमेंटल ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन जो FY की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, कि है कि कोई नहीं है, बजटेड FY उसने निकाल कर दिए हुए हैं, एलोकेट करके, कोई सर्विस डिपार्टमेंट है तो वो भी कर के उसने सारा कुछ दिया हुआ है। फिर भी अब आप लोग तो आप लोग हैं ना, आप लोगों की खातिर मैं ये ज़रूर कर दूंगा कि मैं ऊपर डिपार्टमेंट की हेडिंग दे लेता हूँ, अगर आप कहते हैं तो। वैसे मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन नंबर बताएं ज़रा मुझे, आगे क्वेश्चन नंबर 1, नाम क्या है इसका, हाईवे काफ़ी है, आज सब लोग हाईवे पे चढ़े होंगे, आउट स्टेशन वाले, हाईवे मोटरवे हैं जी, बट टाइम निकल जाना, ठीक है, क्लास पढ़ के तो टाइम वापस आ जाना ईद बाद, ओके। तो ए रिक्वायरमेंट जो है ना जी, उसमें डिपार्टमेंटल OAR निकालना है, ठीक है। तो वो जो आपका डेटा होता था FY की डिस्ट्रीब्यूशन शीट, लटरम पटरम करते कराते यहाँ पे आप पहुँचते थे, क्या क्या डिपार्टमेंट का नाम है, डिपार्टमेंट A और डिपार्टमेंट B, ठीक है जी। अब डिपार्टमेंट A के भी टोटल FY उसने बता दिए हैं और B के भी, वो सब कुछ करने के बाद टोटल FY कॉस्ट बजटेड है, बजटेड टोटल बजटेड FY कॉस्ट, इसलिए तो OAR निकलेगा, बजट भी लिख देता हूँ, टोटल बजटेड FY कॉस्ट। और ये सब काम करने के बाद हम निकाला करते थे आखिर में आकर, यानी पहले प्राइमरी एलोकेशन हुई होगी,
ए और बी को बांटा होगा, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट होगा तो उसको भी बांटा होगा, फिर सर्विस डिपार्टमेंट से भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बांटा होगा, और फिर ये वाला नतीजा निकल चुका होगा। तो ये 2 डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट है। ठीक है, सही है, इसलिए कहा छोटा सा सवाल है, उम्मीद है मैं इंशाल्लाह अगला करवा लूँगा, ताकि मैं अंडर ओवर वाले 2 सवाल करवा लूँ। सही घुमाते हैं अगर आप पक्के पैरों पे ना हुए। जो बुनियाद स्टार्ट में डाली थी कि बजट्स को यूज़ करके OAR निकलता है, फिर बजट्स को फेंक देते हैं, फिर OAR को पकड़ के एब्जॉर्ब करवाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड। फिर जब पीरियड का एंड आता है तो 2 चीज़ें फिर आती हैं सामने, एक एब्जॉर्ब्ड दूसरा एक्चुअल। बजट शीट कहीं नहीं आता, ठीक है ना, एक एब्जॉर्ब्ड दूसरा एक्चुअल, वहाँ पे वेरिएंस निकलता है। ठीक है, तो ये अब जिसके पक्के पैर नहीं होंगे वो मारा जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ABC में तो शायद नहीं, हो तो आसान है, लेकिन उसके बाद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के टॉपिक में भी, और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का टॉपिक खुद तो 15-16 नंबर के सवाल आ ही जाते हैं। पिछली अटैम्प्ट के अंदर 16 नंबर का सवाल आया उसका, और जब नहीं आता हर टॉपिक में अक्सर उसकी मिक्सिंग तो होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो वो मिक्स हुआ है, प्रोसेस कॉस्टिंग में उसके कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं, यहाँ पर अलग से तो ये है ही। यानी पूरी कॉस्ट के अंदर ये मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पता होगा तो डिसीजन मेकिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होती है। अब पता होगा एब्जॉर्प्शन मार्जिनल क्या है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेस है, बेस। जैसे IAS 16 था ना FAR 1 के अंदर, बिल्कुल ये ऐसे ही है टॉपिक, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग तक के, जो सारे आगे लेकर आपको बेसिक्स, फिर FOH, फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, ये चल पड़ते हैं तो अगले भी फिर चलते रहते हैं साथ साथ। ठीक है ना, अब देखो जो घर बैठे हैं पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे, अल्लाह करे वो पढ़ के आ जाए 15 लेक्चर्स। ठीक है, बताएं जी, 2 लाख कितना था? 2,16,000 है और 2,25,000। वैसे तो मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ मैं लिखता OAR डिपार्टमेंट A का और B का, लेकिन मैंने फिर आपका फॉर्मेट नहीं छेड़ा, इसको डिवाइड किया करते थे हम बेस से। ठीक है जी, और बेस उसने बताई थी डिपार्टमेंट A को वो करते हैं डायरेक्ट लेबर पर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और मशीन आवर्स। ठीक है, अब इसीलिए शायद मुझे टोटल ये बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड कर देना है 192,000 से, 100 डिवाइडेड बाय 192,000, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा OAR का वो आएगा परसेंटेज में, या पॉइंट में निकाल दो, 1.125, या इसको इंटू 100 कर दें तो ये कितना बन जाएगा, 112.5% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये बात समझ आती है? ये 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था, ये फॉर्मूला तरतीब जरा इस तरह से चल रही थी। ठीक है, ये समझ आया? ये OAR निकला है हमारा 1.125, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो फिर मेरे पास ये आ गया 112.5। डन हो गया, ये समझ आता है? नेक्स्ट, ये किसी को समझ ना आया हो, ये असल में ये इस तरह से हुआ है ना, OAR डिपार्टमेंट A का मैंने निकाला है जी 2,16,000 रुपीज़, 2,16,000 डिवाइडेड बाय रुपीज़ 1,92,000। फिर जब मैंने कहा था इस तरह से कॉस्ट के साथ आपको लिंक करें तो ये जो आंसर आता है, ये बेसिकली आंसर क्या आया था, ये 1.125 आया था, लेकिन इसको आप जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर यही क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेजेस में। तो ये बेसिकली इस तरह से निकला करता था, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा वहाँ से तो परसेंटेज में आ जाए आंसर, वरना ये भी ठीक था। ये लो 1.125 जी, हाँ, तो इसीलिए मैंने लिखा था। ठीक है, बहरहाल ये समझ आ गया किस तरह से चल रहा था। मैं समझ रहा हूँ कि इसको फिर ऐसे करता ही नहीं, ताकि आपको ये मसला ही ना आए। बहरहाल समझ आ गया कहाँ पे पहुंचे हुए थे हम, सही है, यही कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट और मैंने छेड़ो, डिपार्टमेंट A का OAR, हाँ तो नोट किया तो बेटा कोई बात नहीं, वो भी सही है, बिल्कुल सही है, नाम मिटाना उसको। OAR डिपार्टमेंट A का जी, फरमाइए, रुपीज़ 2,16,000 डिवाइड बाय रुपीज़ 1,92,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 112.5% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। OAR डिपार्टमेंट B का, डिपार्टमेंट B के बजटेड FOH ढूंढो 2,25,000, और बेस उसने क्या कही है जी, डायरेक्ट मशीन आवर्स कर रहे हैं तो मशीन आवर्स हैं
ये 10,000 लग भी रहा था, यहाँ मशीन इंटेंसिव लग रहा था, यहाँ लेबर इंटेंसिव लग रहा था, इसीलिए शायद उन्होंने ये बेस लगवाई होगी। बहरहाल इसकी मशीन आर्स है 2,25,000 डिवाइडेड बाय, अब ये 10,000 क्या है, अब रुपीज़ नहीं है बल्कि 10,000 मशीन आवर्स हैं, ठीक है। तो जब इसका आंसर लेंगे तो रुपीज़ पर मशीन आवर आ गया। अब ये एलोकेट करेंगे तो जितनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी उसका 112% इस डिपार्टमेंट की एफओएच कॉस्ट होगी और इसकी मशीन आवर्स की बेस। मसला क्या, कोई मसला, ठीक है। चले, ये हमारी रिक्वायरमेंट ए हो गई। बी रिक्वायरमेंट क्या है, ये पुराना काम है, कोई नया काम नहीं किया, ठीक है। तो पुराना काम ही है, इसके अंदर जॉब, अच्छा अब ये कर लें, ए और बी ना दो डिपार्टमेंट हैं तो आसानी हो जाएगी। जॉब तो यहाँ पे यानी डिपार्टमेंट ए साथ डिपार्टमेंट बी, ये प्लस करके ना ऐसे इक्वल टू आगे एक तीसरा कॉलम डाल देंगे जॉब का, ठीक है। जॉब CNG, ठीक है ना, वो रुपीज़ के अंदर क्या होगा CNG 11 का टोटल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, या ब्रैकेट में भी करो तो ये दोनों ऐसे ही मैं लेकर चलूँगा। खैर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर CNG 11, ठीक है जी। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इधर देखो ज़रा, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट जो है वो ऐसे डिपार्टमेंट ए में भी लगी है, डिपार्टमेंट बी में भी लगी है, ठीक है ना। तो इनका दोनों का टोटल करेंगे, यहाँ पे हम यहीं पे रुपीज़ निकाल लेंगे, ठीक है जी। ये रुपीज़ जो होगा ये टोटल होगा दरअसल पूरी जॉब पर जो कॉस्ट आई, ठीक है। अब मुझे बताओ ए डिपार्टमेंट में जॉब CNG 011 पे कितनी कॉस्ट लगी है मटीरियल, 1500 रुपीज़ में ही है, ठीक है। और बी में कितनी लगी है, तो 1500 जमा 2250 ये डिपार्टमेंट बी में लगी। तो टोटल इस जॉब पर कितनी कॉस्ट हमारी लग गई जी, 3750। समझ आई बात। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी ऐसे ही आपकी डिपार्टमेंट ए में लगी 1800 की, यानी ये CNG 011 जो जॉब है ये इन दोनों डिपार्टमेंट से होकर गुजरी ना। तो कुछ मटेरियल ए में लगा, कुछ बी में लगा, कुछ लेबर ए में लगी, कुछ बी में लगी, कुछ ओवरहेड्स ए में लगे, कुछ बी, पूरी जॉब की कॉस्ट दोनों डिपार्टमेंट की कॉस्ट से मिलकर ही बनेगी ना, ठीक है। तो 1800 और 1250, 1800 प्लस 1250, 3050, ठीक है। उसके बाद जनाब आपकी फेवरेट आती है FOH की कॉस्ट, ठीक है। अब FOH की कॉस्ट जो है वो भी ऐसे ही डिपार्टमेंट ए के अंदर भी लगी है और बी के अंदर भी। अब डिपार्टमेंट ए में क्या है OAR 112.5% ऑफ, अब जाहिर है डिपार्टमेंट ए का ही मटेरियल कॉस्ट होगा। अब डिपार्टमेंट ए का लेबर कॉस्ट, सॉरी लेबर कॉस्ट, अब डिपार्टमेंट ए की लेबर कॉस्ट क्या है 1800, तो ये देखो ₹1800 इंटू 112.5%, ठीक है जी। जरा इसको थोड़ा इधर ले आए ना जी। बी का क्या आया था, यहाँ पे क्या था, जरा जल्दी से बताओ दोबारा, 2250, ठीक है जी। यहाँ पे क्या था जी, ज़रा दूर से नज़र आया ना, ज़रा ईजी हो जाता है ज़रा, वैसे पर्चे में कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा ये हो गया आपका OAR, ये OAR आपने मतलब यूज़ किया और एब्जॉर्व करवाए डिपार्टमेंट ए के FOH CNG 011 जॉब में, ठीक है। डिपार्टमेंट बी के FOH एब्जॉर्व करवाने का तरीका क्या है, जितने मशीन आर्स इस पर लगे हैं उनको मल्टीप्लाई कर, इसी डिपार्टमेंट के अंदर जो मशीन आर लगे हैं उसको 22.5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जॉब नंबर डिपार्टमेंट बी में जॉब CNG 11 पर कितने आर्स लगे हैं, 150 मशीन आर्स। तो 150 मशीन आर्स है इंटू रुपीज़ 22.5 जी। आंसर बताइए, 54,700 है, 5400 305037। दूर से ज़रा नजर आए, दूर दूर से लोग देखने आए इसको,
सवाल को, दूर दूर से लोग बैठ कर देख रहे हो इस सवाल को। आज ही ले रहे हो लेक्चर के भाई, ईद पे तो मसरूफ़ हो जाएंगे, 15 लेक्चर तो पूरे करें, ईद के बाद तो दूसरे दिन तक याशी करके तीसरे दिन से रिवीजन शुरू करनी होगी हमने, तो आज लेक्चर्स पूरे कर रहे होंगे, बच्चे लगे हुए हैं। ठीक है जी, वो जी रिवीजन के अंदर बता देता हूँ कितने करने हैं। ठीक है, जो नहीं किए होंगे उनमें से वो छोड़ देना, बस मुझे याद करा देना एंड पे। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको रिवीजन प्लान लास्ट सेशन वाला ओपन करके देना है, बल्कि भेज ही दूंगा ग्रुप्स में। ठीक है, अब उसमें से आपने सिर्फ ये देखना है कि रिवीजन प्लान के अंदर जो सवाल आपने अभी नहीं किए, जैसे अभी हमारे एंड वाले रहते हैं, उनको माफ़ कर देना, और जो कर लिए हैं और जो होमवर्क में है वो तो ट्राई करनी है वैसे भी। ठीक है, ओके। चल जी, टोटल कितनी कॉस्ट आ गई जी? 122। ये आपके पास क्या आ गई? टोटल कॉस्ट ऑफ CNG 011 ही है ना? ठीक है, अब उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ टोटल कॉस्ट निकालो, उसने कहा है कॉस्ट पर यूनिट भी निकालनी है। अब CNG 011 में यूनिट्स कितने बने थे? कहीं लिखा हुआ है? कहीं तो लिखा था, मैंने पढ़ा था ये, ड्यूरिंग द मंथ 50 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। तो अगर आपको पर यूनिट कॉस्ट चाहिए ऑफ CNG 011, तो आप 122 नहीं 12200 को डिवाइड कर दें 50 से, आंसर इज, तो इस 12200 को यहाँ पे क्लोज कर देना, ये एक रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी। ठीक है, अब इसी को यूज़ कर लेना है आपने आगे, तो वो यूज़ होकर क्या है आंसर? रुपीज़ एग्जैक्ट पर यूनिट। ये आपकी रिक्वायरमेंट भी होगी। कोई मसला है तो बताएं। ठीक है, अच्छा अब ये जॉब देखो, ये बिजनेस का टोटल उसने कहा OAR निकालो, और ये बिजनेस का ही टोटल अंडर ओवर मांग रहा है। ठीक है ना, ये बीच में उसने एक लुच फ्राई किया हुआ था, हमने उसको साइड पे कर लिया। ठीक है, 50 यूनिट्स बनाएं, 500 कहीं और बना दें, 200 कहीं बनाएं, जो मर्जी करें। अब हमारे पास OAR भी गिवन है और डेटा दूसरा गिवन होगा तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या कहते हैं एंड पे? कंप्यूट करो अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। अच्छा, अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये ईद के बाद, ये ईदों बाद, ठीक है ना, अभी तो ये निकालना सीख रहे हैं कि निकालें कैसे, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये इंशाल्लाह फिर कभी। ठीक है, हाँ, जो जुमे को नहीं आएगा वो मिस करेगा ना बहुत कुछ तो लोग आज मिस करेंगे चीज़ें, कुछ लोग जुमे वाले दिन, जुमे से जुमा है, जुमे से लेकर जुमे तक मिसिंग्स ही मिसिंग्स। लेकिन मुझे पता है जो आज घरों को जा रहे हैं, ये लेक्चर उनको कल जब मिलेगा तो ये कल बैठे घर पे ले रहे होंगे लेक्चर इंशाल्लाह। सारे बोलो इंशाल्लाह। अच्छा, अब ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का आपने वेरिएंस निकालना है। ठीक है जी, तो उसके लिए मुझे बताएं अंडर ओवर अप्लाइड बेसिकली किसको कहते हैं? वेरिएंस जो निकालना है, तो वेरिएंस में आपको क्या सिखाया हुआ है? मुझे जाके वो टेबल खोलने की ज़रूरत है या आपको याद है? इतनी बार बोला था हमने, वेरिएंस के अंदर हमने कौन कौन सी दो चीज़ें कंपेयर करनी है जी? एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल। एब्जॉर्ब्ड और, अब एब्जॉर्ब्ड मेरे पास मौजूद है ना, अब तो है ना, कितने भला? कितने? 5400 एब्जॉर्ब्ड FOH है, लेकिन सिर्फ CNG 011 के हैं। हूँ ना करें, सिर्फ CNG 011 के हैं, पूरे बिजनेस के तो एब्जॉर्ब्ड नहीं हैं। हद हो गई। हाँ, एक्चुअल मेरे पास अवेलेबल हैं, अवेलेबल ये हैं अवेलेबल, डिपार्टमेंट A के टोटल, डिपार्टमेंट B के टोटल, लेकिन मुझे नहीं अवेलेबल इस वक्त कौन से? एब्जॉर्ब्ड वाले टोटल बिजनेस के, सारे बिजनेस के पूरे पीरियड के। ठीक है, तो एब्जॉर्ब्ड तो एक्चुअल तो मुझे अवेलेबल है, बस मुझे निकालने क्या है? अब ये आपको निकालने सिखाए हुए हैं। अगर आपका डिपार्टमेंट A में OAR जो है वो एब्जॉर्ब करवाने का रेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से जुड़ता है, तो फिर आपको पूरे साल की या पूरे पीरियड की या पूरे कॉस्ट में, मैंने आपको बताया था शुरू में कि एक हफ्ता भी हो सकता है पीरियड आपका, एक महीना भी, नॉर्मली एक महीना होता है जी। मैनेजमेंट अकाउंट्स जो होते हैं ना, ये मंथली बेसिस पर बनते हैं। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे एक महीने का डेटा है सारा, तो उसने अगर डिपार्टमेंट A में OAR को जोड़ा है इसके साथ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के साथ, तो उसको पूरे महीने की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फिर देनी भी पड़ेगी, जो कि उसने एक्चुअल डेटा में दी भी हुई है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि आपने किस डिपार्टमेंट की उठानी है और किसको इग्नोर करना है। ठीक है, और अगली बात, डिपार्टमेंट B में OAR
मशीन आवर्स की बेस पे है, तो फिर ये मशीन आवर्स तो सिर्फ देखो ना, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया आपने, ये देखो 1800 डिपार्टमेंट ए में मटेरियल डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट उठाई थी क्योंकि उसकी बेस थी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की परसेंटेज, और डिपार्टमेंट बी में आपने मशीन आवर्स उठाए थे क्योंकि यहाँ पर बेस क्या थी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर होना है 22,200 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये OAR के लिए निकलेगी, ऐसे ही है क्योंकि ये क्या है एक्चुअल लेबर कॉस्ट, इसकी बेस पर एब्जॉर्ब हुए होंगे, यानी कि पूरे पूरे पीरियड में अगर इतने लेबर कॉस्ट एक्चुअल हुई है तो इसी के साथ साथ हमने एब्जॉर्ब करवाया होगा FOH कितना, इसका 112% इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। ऐसे ही अगर पूरे पीरियड में 9000 मशीनी घंटे इस डिपार्टमेंट में लगे हैं तो हमने एब्जॉर्ब करवाएंगे FOH पूरे पीरियड के अंदर इस डिपार्टमेंट में 9000 इंटू वो जितना भी है 2 whatever 0.5 समथिंग, ठीक है, बात समझ आई। तो यहां से हमारे पास निकल आएंगे, यानी हम इन को यूज करते हुए एब्जॉर्ब्ड FOH निकालेंगे, इस डेटा को यूज करके क्या निकालेंगे, जो हमने ये ए के अंदर OAR निकाले हैं, इन OAR को पकड़ेंगे, इनमें डिपार्टमेंट ए वाला OAR इधर से निकलेगा और एब्जॉर्ब करवा देगा, एब्जॉर्ब FOH निकाल देगा, और डिपार्टमेंट बी वाला इधर जाके मल्टीप्लाई होके यहाँ से एब्जॉर्ब्ड FOH निकलवा देगा, और हमारे पास एक्चुअल तो ऑलरेडी गिवन है, तो एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे और देख लेंगे, ठीक है। तो ये इतना ही आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब रिक्वायरमेंट क्या है जी हमारी, सी, इसमें क्या निकाल कर देना है जी, अंडर ओवर एब्जॉर्ब या अप्लाइड ए की बात है, हाँ जी, अंडर ओवर अप्लाइड FOH, ठीक है जी। फॉर ईच डिपार्टमेंट क्या दिया, तो ठीक है, हम पागल हैं बार बार लिखेंगे, हम यूँ लिखेंगे डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, ठीक है, अपना वक्त बचाएंगे जी। तो ये टेबलर फॉर्म इसलिए हेल्प करती है कि बार बार आपको अंग्रेजी नहीं लिखनी पड़ती, ठीक है। अब हाँ जी, कौन कौन सी दो चीज़ें कंपेयर करनी है अंडर ओवर निकालने के लिए, कौन कौन सी दो चीज़ें कंपेयर करनी है, एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल, एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल। एक्चुअल सवाल में गिवन है, नॉर्मली गिवन ही होंगे, ठीक है। एक्चुअल का आपको क्या पता, निकालने तो आपने क्या होते हैं एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब्ड FOH आप निकाल लेंगे, हाँ जी। अब आप निकालेंगे, ठीक है, आप निकालेंगे डिपार्टमेंट ए के पहले, जल्दी से बताएं, आप निकालिए पहले, तसल्ली से घर पे इन सवालों को दोबारा करोगे तो समझ आएगी, पहली बार है ना अंडर ओवर सामने आया, 24 पता नहीं समथिंग कैसे निकाला, ये मैं बता देता हूँ, फिर आंसर भी निकल आएगा। इधर देखो, ये तो एक्चुअल FOH है ना, एक्चुअल FOH, और FOH हमने बजटेड नहीं यूज किए थे, बल्कि उनको यूज करके OAR निकाला था, और डिपार्टमेंट ए का OAR क्या था, 112.5% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कि जब कभी 100 रुपया लेबर कॉस्ट इनकर करते हैं डिपार्टमेंट ए के अंदर 112.5 रुपये ओवरहेड्स के लगते हैं, ऐसे ही है। अब ये बेस निकाल के बजट्स को फेंक दिया, और एक्चुअल में हम जब जब लेबर कॉस्ट इनकर करते रहे होंगे उसका 112.5% FOH भी एब्जॉर्ब कराते रहे होंगे। पीरियड एंड पे जाके एक्चुअल डेटा में क्या बता रहा है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिपार्टमेंट ए के अंदर कितनी टोटल इनकर हुई, 222,000, तो इसका मतलब इसका 112.5% लेंगे तो इतने हमने FOH भी ड्यूरिंग द पीरियड एब्जॉर्ब करवाए। एक्चुअल को तो हमें पता ही नहीं था पीरियड से एंड से पहले, ठीक है ना। तो एब्जॉर्ब्ड FOH कैसे आए जी, ₹222,000 इंटू 112, ये आपके टेबल के अंदर दरमियानी जगह है, ये है इधर आप, ये एब्जॉर्ब्ड FOH। देखो इस इत्तेफाक से ये देखो डिपार्टमेंट ए का एब्जॉर्प्शन रेट, उधर मैंने दोनों मशीन आवर्स में निकाला था ना, तो इस तरह से निकल रहा था। यहाँ पे हमारा बस मसला क्या है, डिपार्टमेंट ए का एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, बी का मशीन आवर्स वाला ही है। तो ये देखो OAR निकाला स्टार्ट में, और फिर उसको यूज करके ड्यूरिंग द पीरियड एब्जॉर्ब्ड FOH निकाल रहे हैं, तो मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट के साथ एब्जॉर्ब्ड FOH, तो ये असल में लड़ाई इसकी है, अंडर ओवर तो इसका ही है। तो ये वाला पोर्शन निकाल रहे हैं, हम इधर खड़े हैं, बेसिकली इधर नहीं खड़े तो इधर हैं, पर इधर कंपेयर किसको करना है, एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल को। ये उसने दे दिया है, एब्जॉर्ब्ड कैसे निकालने, ये एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द पीरियड कराते रहते, ये कर रहे होते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। समझ आ रही है, तुम्हें देख के मुझे क्यों लगता है हमेशा कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं सही से बताया करो, फ्रॉड नहीं लगाना मेरे साथ, फ्रॉड लगा रहे हो हैं कसमें। चलो ले जी, तो अब OAR स्टार्ट में निकाला था,
और क्या था डिपार्टमेंट ए का OAR? एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब ड्यूरिंग द पीरियड जितनी लेबर कॉस्ट लगती रही होगी उसका 112% हम एब्जॉर्ब कराते रहेंगे FOH। तो हम जितनी लेबर कॉस्ट लगी अगर वो हमें बता दे तो हम FOH निकाल सकते हैं एब्जॉर्ब वाले। उसने कहा 222,000। हमने कहा ठीक है, इसका 112.5% हमने FOH एब्जॉर्ब करवाए थे, वो निकल आए। और एक्चुअल सवाल बताएगा कितने, ठीक है, एक्चुअल सवाल ने कितने बताए? 2,40,000। अच्छा, इसका क्या आंसर आया? सॉरी, 249, ये आ गया जी। ये तो है एब्जॉर्ब, डिपार्टमेंट बी की जगह छोड़ दें। एक्चुअल FOH ये सवाल में गिवन, ये हमने कैलकुलेट किए, ये सवाल में गिवन, ये सवाल में गिवन है। ओके, गिवन है। तो बताइए जी क्या गिवन है सवाल के अंदर? एक्चुअल FOH डिपार्टमेंट ए का 2,40,000। ठीक है, अब बिल्कुल मैनुअली सोचना है, कोई रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल मैनुअली सोचें सुकून के साथ। मुझे बताएं, अगर आपके एक्चुअल इस डिपार्टमेंट के खर्चे जो थे FOH कितना है, कितना था? 2 लाख। आपका अगर एक्चुअल खर्चा हुआ है 2,40,000 और आपने ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्शन की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवा दिया है 2,49,000, तो आपने ज्यादा एब्जॉर्ब करवाया या कम? ज्यादा। इसका मतलब ये क्या है? ओवर एब्जॉर्ब। क्या है ये? ओवर एब्जॉर्ब। अच्छा, अब कभी भी इन साइंस के साथ आपने नहीं चलना, ठीक है? ओवर भी हो सकता है, अंडर भी हो सकता है, लेकिन अब चूंकि एक तरतीब में आपके सामने आज रखने लगा हूं, ठीक है, और वो तरतीब आज रख रहा हूं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आखिरी क्लास तक भी यही तरतीब चलेगी। और वो तरतीब क्या है कि आपने जब भी कभी ये एक्चुअल और एब्जॉर्ब को लेना हो, जैसे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में चलेंगे तो एक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक है मार्जिनल कॉस्टिंग। मैं हमेशा आपके लिए एब्जॉर्ब पहले रखा करूंगा, जो दूसरी चीज होगी ना जिस भी टॉपिक में वो बाद में हुआ करेगी। एज अ रूल इसको डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना? तो किसी एक चीज को तो ऊपर रखना ही है। अब मैंने 249 में से एक्चुअल को जब माइनस किया तो आंसर क्या आया? पॉजिटिव आया ना? पॉजिटिव 9750। तो पॉजिटिव 9750 लिख दें इधर। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा आपको कि आपने इस तरह प्लस माइनस से याद करना है। क्या आपको प्लस माइनस से मैंने समझाया? कितना आराम से आपको खुद समझ आ रहा है लॉजिकली समझ कर। लेकिन चूंकि अब एक टेबल बना दिया ना तो मुझे दोनों आमने सामने दिखाने हैं, तो इसलिए मैं जरा इस तरह से साइन लगा रहा हूं, ठीक है ना? ओके, तो सही है। तो पॉजिटिव आ गया, यानी एब्जॉर्ब। अब ये ना लॉजिकल भी बन गया ना फॉर्मूला एक तरह से, लेकिन मैंने समझाया, रट्टा नहीं लगवाया, ठीक है? एब्जॉर्ब ज्यादा थे एक्चुअल से तो पॉजिटिव आया, मतलब ओवर एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है? और अगर मिसाल के तौर पे ये आते 249 और ये एक्चुअल होते 250, तो फिर क्या होता? ये माइनस में आंसर आता। और हम क्या कहते? एब्जॉर्ब करवाए थे 249, असल में आए 250, तो कुछ कम एब्जॉर्ब हुए हैं, अंडर एब्जॉर्ब रह गए हैं। ट्रीटमेंट क्या है वो मैंने अभी नहीं सवाल में सिखाया, अभी तो सिर्फ बताया जा रहा है कि अंडर ओवर निकालना कैसे। स्लो 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 चले, स्टेप बाय स्टेप। ओके, अगले डिपार्टमेंट पे चले। एब्जॉर्ब्ड एफर्ट निकालने हैं डिपार्टमेंट बी के। अब डिपार्टमेंट बी का OAR हमने जो स्टार्ट में निकाला था वो मशीन आवर्स की बेस पे था, पर मशीन आवर है। अब मुझे वो दौराने साल, दौराने पीरियड, महीना भी हो सकता है साल भी, वो इस पीरियड में जितने मशीन आवर्स हमारे लगे हैं वो बता दे तो मैं टोटल एब्जॉर्ब एफर्ट निकाल सकता हूँ। तो उसने क्या बताया, ये देखो एक्चुअल डेटा में मशीन आवर्स 9,000 टोटल मशीन आवर्स लगे। तो हमने फिर डिपार्टमेंट बी में कितने एफर्ट्स एब्जॉर्ब करवाए होंगे ये हम निकाल लेते हैं जी। तो इधर देखो जी, 9,000 मशीन आवर्स इंटू ₹22.5 पर मशीन आवर जी। 2025 आ गए तो ठीक है जी। लें जी, 2,02,500 डिपार्टमेंट बी में एब्जॉर्ब्ड एफओएच हैं, जबकि सवाल क्या बता रहा है, एक्चुअल कितने आए हैं? 2,07,000। अब मैंने नहीं कहा साइन लगाओ या प्लस माइनस लिखो, मैं तो कह रहा हूं मैनुअली समझो, सोचो और मुझे जवाब दो। हमने ड्यूरिंग द पीरियड एब्जॉर्ब करवाए, मतलब एब्जॉर्ब करवाने का मतलब होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट, जितनी हमने प्रोडक्शन की दौरान पीरियड, उसमें हमने एफओएच की कॉस्ट, कितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को एलोकेट की, जो कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बन चुकी है, ठीक है? तो हमने कितनी कॉस्ट एलोकेट की? 2,02,000। लेकिन जब एंड पे बिल शिल आए तो पता लगा एक्चुअल कॉस्ट इस डिपार्टमेंट कितनी है? 2 लाख। हमने कहा हो कुछ कम रह गई एब्जॉर्ब होने से, तो ये क्या है? अंडर एब्जॉर्ब। लेकिन अगर आप हमेशा एब्जॉर्ब को ऊपर ही रखेंगे, हम तो हमेशा, तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आपका आंसर जो है वो कितना? 4,500 माइनस में आ गया। तो अगर ये इक्वेशन बनाकर रखें ना तो आपका अंडर एब्जॉर्ब जो हुआ करेगा
अंडर एब्जॉर्ब माइनस में आया करेगा। अगर आप एब्जॉर्ब को हमेशा अपनी इक्वेशन में पहले रखेंगे तो ओवर पॉजिटिव और अंडर माइनस। लेकिन प्लीज ऐसे याद नहीं करना, ये तो सामने बन गया तो मैंने बना दिया, हमने ऐसा थोड़ी सोचा है, हम तो लॉजिकली सोच के पहुंचे हैं इस नतीजे पर। एब्जॉर्ब और एफओएच, एब्जॉर्ब और एक्चुअल का डिफरेंस है। एब्जॉर्ब अगर ज्यादा है एक्चुअल से तो ओवर, और अगर एब्जॉर्ब कम है एक्चुअल से तो अंडर। ओके, पार्ट 2 शुरू कर लें।